Dude, I am tripping right now. I feel like I've totally lived through this day already. Deja vu? Yes. A day reset. Happy death day, happy death day, happy death day to you. सो हेलो गाइज, आप सबका मूवीज लेट में स्वागत है। और मैंने कुछ तो अलग ट्राई करने का ट्राई किया। सो अगर आपको ये कोशिश पसंद है तो प्लीज़ मतलब बताएं मेरे को कमेंट्स में। सो आज हम हैप्पी डेथ डे 2 इस मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। और ये जो हैप्पी डेथ डे मूवी है इसका नेक्स्ट पार्ट है। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो है वो मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है, कहानी अब तक। सो अगर आपने हैप्पी डेथ डे फर्स्ट पार्ट देखा रहेगा उसका, या फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा रहेगा मेरे चैनल से, सो आपको पता चलेगा कि ये जो हैप्पी डेथ डे ये मूवी में एक ट्री नाम की लड़की रहती है। और ये जो लड़की रहती है इसका बर्थडे का दिन हर बार रिपीट होता है। और इसके बर्थडे के दिन इसको कोई तो किलर जो रहता है वो मार डालता है। सो जब तक ये किलर को नहीं मारती तब तक ये जो लूप है वो चलता रहेगा। तो आखिर में वो जो लूप है वो तोड़ देती है। सो जो उसके बर्थडे का नेक्स्ट दिन रहता है 19, सो उसकी स्टोरी ये फिल्म में दिखाई है। सो ये जो फिल्म में ऐसा होता है कि वो ट्री नाम की लड़की रहती है और वो उसका जो बेस्ट फ्रेंड रहता है जिसके साथ वो लूप तोड़ने में कंप्लीट होती है वो रहता है कार्टर। तो वो दोनों एक बेड पे सोते हुए दिखाई रहेंगे आपको, आपने स्टार्टिंग देखी रहेगी। और बीच में से एक रायन नाम का उसका रूम में जो रहता है वो इंटरप्ट करता है। सो फिर ये जो रायन है वह इंटरप्ट करते हैं, तो जो कार्टर रहता है उसको बोलते चले जाए रूम से, और फिर निकल जाता है। और फिर ये जो रायन रहता है अपने यूनिवर्सिटी में जाता है। सो जिस यूनिवर्सिटी में जाता है फिर वो उसका एक साइंस प्रोजेक्ट रहता है जो बाकी के फ्रेंड्स के साथ वो कंप्लीट कर रहा रहता। सो वो जो लैब रहती है वो लैब में जाता है। और उसके बाद उनका जो प्रोजेक्ट रहता है वो मॉलिक्यूलर बेसिस है, कुछ तो ऐसी चीज़ें रहती है, साइंस स्टफ गाइज। सो वो सब चल रही रहती है। और फिर वो जो रहती है वो चीज़ उसके वजह से मतलब ये जो कॉलेज है उसके सारे बल्ब फूट जाते हैं। इसलिए जो प्रिंसिपल रहता है वो ये चीज़ को शट डाउन करता है। और इसके बाद ये जो रायन है वो अपने रास्ते चले जाता है। सो फिर ये जो रायन रहता है अपने अपने रास्ते चले जाता है। और गाइज रात को ये जो रायन रहता है उसको किलर मिलता है और फिर वो उसको मार डालता है। और रायन जिस दिन वो कार में उठा था वही कार में वो वापस उठता है और उसको लगता है कि उसके साथ डेजा वू हुआ है। तो इसकी वजह से जो रायन है उसको लगता है कि ठीक है, पर जब भी वो जब भी वापस वो रूम में जाता है और फिर ये दोनों बेड पे दोनों सोए रहते हैं, कार्टर और ट्री, तभी वो एकदम फ्रीक आउट होता है। सो एज वो रायन उसके रूम में आता है कार्टर के, तो कार्टर उसको बोलता है चल निकल जा। पर ये जो रायन रहता है वो इस बार अंदर आता है और बोलता है कि गाइज मैं पूरा फ्रीक आउट हो रहा है और ये जो दिन है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ हुआ है ऑलरेडी। तो जो ट्री रहती है वो उसमें एक झटके में बिलीव कर देती है और बोलती है कि इट्स लाइक एन डेजा वू। और उसके बाद बोलती है कि तेरे को कोई तो रात को किलर ने मारा और उसकी वजह से तेरे साथ ये वापस हो रहा है। तो बोल रहा हाँ बराबर बोली तू। तो इसके वजह से ये बोलती है कि अभी जो किलर है उसको तेरे को मारना पड़ेगा। तो ये दोनों उसके हेल्प करते हैं। तो उसके बाद वो कोई स्टेडियम में जाता है और स्टेडियम में मतलब कुछ तो अचानक से वो खाली होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो किलर है इसको ढूंढ लेता है और किलर इसको मारे उससे पहले ही ये जो ट्री रहती है वो किलर को मारते हैं। और जब वो किलर का फेस रिवील करते गाइज तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है कि जो किलर रहता वो भी रायन रहता, मतलब रायन को मार रहा रहता है। और वो जो रायन रहता है जो ये वाले रायन को किल करने वाला रहता है वो रायन रहता है फ्यूचर का गाइज। ये फिल्म में आपको बहुत साइंटिफिक चीज़ें मिलने वाली। फिर ये जो ट्री रहती है ये जो रायन रहता है वो एक्सप्लेन करता है उसका प्रोजेक्ट, ये वो जो मॉलिक्यूलर बेसिस का रहता। और उसके वजह से जो ट्री रहती उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और उसको समझता है कि तेरे वजह से लूप स्टार्ट हुआ और मैं वो लूप में फंस गई। तो इसके वजह से मशीन रहती है उसको चालू करने का ट्राई करते हैं। और फिर गाइज अचानक से एक चीज़ हो जाती है कि जो ट्री रहती है वो लूप में वापस से फंस जाती है गाइज। पर ये फिल्म में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ऐसा आता है कि ये जो ट्री रहती है वो उसको लगता है कि अभी मैं वापस वो लूप में फंस गई। और फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर वो उसके घर पे जाती है। पर जो उसको रिमेंबर था कि ऐसे ऐसे पैटर्न में चीज़ें होने वाली मेरे बर्थडे के दिन, पर वो होती नहीं है। तो थोड़ा वो ज़रा कंफ्यूज हो जाती है। और फिर गाइज उसको पता चलता है कि वो एक पैरेलल डिमेंशन में है, जो मतलब वही है पर उसमें बहुत सी चीज़ें अलग है। तो वो गाइज वो फिल्म में सबसे डेंजर चीज़ ऐसी होती है कि ट्री और कार्टर ये दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब वो पैरेलल यूनिवर्स में रहती है। तो उसमें कार्टर कोई और लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहता है। और गाइज ये फिल्म में इतना बड़ा ट्विस्ट ये रहता है। और गाइज एक इसमें ये ट्री के लिए एक चीज़ अच्छी भी होती है कि ये जो यूनिवर्स रहता है मतलब ओरिजिनली जो वो टाइम या स्पेस पीरियड से बिलोंग करती थी उसमें उसकी माँ की डेथ हो गई और उसको 3 इयर्स हो गए। पर ये यूनिवर्स में उसकी मम्मी एग्जिस्ट करती है और वो देख के जो ट्री है वो इतनी खुश होती है ना। पर गाइज ये जो ट्री है वो ट्री को वो मतलब उसको वापस वो रात को कोई तो किलर मार देता है। और उसको क्या लगता है कि उसकी जो रूममेट रहती लॉरी
वो ही है किलर, पर वो नहीं रहती, कोई और रहता है किलर गाइज। तो ये जो ट्री रहती है, वो ट्री बहुत ट्राई करती है कि असली किलर ढूंढने को, पर उसको नहीं मिलता। पर गाइज ये फिल्म में ऐसा ट्विस्ट आती है कि जो रायन है, रायन को सब बता देती है, और फिर ये जो रायन रहता है वो फिक्स करने का ट्राई करता है, और फिर उसके पास कुछ तो फॉर्मूले लिखे रहते हैं सारे रायन के पास। तो वो सारे उसको ट्राई आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा कुछ मतलब और रास्ता नहीं रहता। पर वो ट्राई आउट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इसके वजह से जो ट्री रहती है वो एकदम मतलब पढ़ाई में बहुत कमज़ोर रहती है, पर उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि ये जो भी सिखाए वो इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट दिन इनको मतलब नेक्स्ट दिन ये जब भी वो फॉर्मूला ट्राई करेंगे तो इनको बताना पड़ेगा वो फेलियर है। जब तक इनको राइट फार्मूला नहीं मिलता तब तक इनको ये जो स्टेप्स है वो रिपीट करने पड़ेंगे, और फाइनली इनको राइट फार्मूला मिल जाता है गाइज। सो गाइज जब भी इनको ये करेक्ट फार्मूला मिलता है, तब ये जो ट्री है, ये रायन ट्री को लास्ट टाइम पूछते कि देखो इसमें रहने, ये यूनिवर्स में रहने का है कि वो यूनिवर्स में रहने का है। तो जो ट्री रहती है वो ये यूनिवर्स में रहने को रेडी हो जाती है, क्योंकि गाइज ये जो ट्री रहती है उसकी मम्मी ये यूनिवर्स में रहती है, और कोई भी करके मतलब कुछ भी करके उसके मम्मी के साथ रहने का है। पर उसकी मम्मी जब भी बहुत से ड्रीम्स उसके साथ शेयर करती है, तब ये जो ट्री रहती है उसको मतलब कुछ पता नहीं रहता। तो फिर वो ट्री को ऐसा किधर से मतलब इनसाइड में ऐसा कुछ तो फीलिंग आती है, और वो बोलती है कि मैं जो लाइफ जी रही हूँ मेरी खुद की नहीं, वो किसी और की लाइफ में खुद लिव कर रही हूँ। तो इसकी वजह से डिसाइड कर रही थी कि नहीं, मैं दूसरे यूनिवर्स में जाऊँगी। सो गाइज ये फिल्म में ये जब भी कंप्लीट होता है तब ये शुरू करने वाले रहते हैं, पर गाइज तब भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो प्रिंसिपल रहता है, वो प्रिंसिपल इनका जो प्रोजेक्ट रहता है वो प्रोजेक्ट मतलब एक दूसरे रूम में शिफ्ट करा देता है। तो ये लोग वो चुराते हैं, पर जब भी इसको जाने का रहता है तभी गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि ये जो लॉरी रहती है उसकी जान खतरे में रहती है, क्योंकि वो जो किलर रहता है वो लॉरी को मारने वाला रहता है। पर असल में वो जो लॉरी रहती है वो क्रूएल रहती है, पर ये यूनिवर्स में जो लॉरी रहती है वो एकदम अच्छी दिखाई रहती, और वो जो लॉरी रहती उसको कोई तो दूसरा किलर किल करने वाला है। सो ये जो ट्री है वो उसको कैसे ना कैसे करके बचा ही लेती है। फाइनली गाइस ये जो ट्री रहती है वो अपने यूनिवर्स में पहुंच जाती है, और ये जो कार्टर रहता है वो कार्टर को जब भी मिलती है वो एक उसके फ्रेंड के बारे में क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि वो जो फ्रेंड रहती है वो पैरेलल यूनिवर्स में वो जो कार्टर रहता है वो फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रहता है, पर जब वो नाम लेते तभी वो कार्टर बोलता है मेरे को नहीं पता। तो इसकी वजह से जो ट्रेस है वो बहुत खुश हो जाती है और उसको हग करती है, और गाइस ऐसे तरह से एकदम डी एंड हो जाता है फिल्म का। गाइस ये जो फिल्म है ये फिल्म अच्छी है, मैं तो रेकमेंड करूँगा आप ये फिल्म देखो। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो दे, तो भी आप देखने का है तो देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़ गाइस, प्लीज़।